आज की वीडियो में नमस्कार कुछ नहीं करूँगा। मूड है बहुत ख़राब कल रात से। कल सारा काम करके मैं फ्री हुआ। उसके बाद 9:30 बजे लगभग खाना खाने का समय था, डिनर करने का समय था। तो डिनर करने के पहले थोड़ा देर मैंने कहा लाओ टीवी देख लेता हूँ। टीवी ओपन की, वहाँ पे देखा कि पहलगाम में, कश्मीर में हमला कर दिया गया है। जो टूरिस्ट थे, पहले खबर यही आई कि जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमला किया गया है आतंकवादियों द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, न्यूज़ और मतलब निकल के आती रही सूत्रों के माध्यम से, मीडिया वाले वहाँ पहुँचने लगे, वैसे वैसे सही न्यूज़ आने लग गई। तो उसमें पता चला कि लगभग 5 से 6 आतंकवादी थे जो कि कुछ सेना की ड्रेस में थे। और एक मतलब पहलगाम में एक प्लेस थी जहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकान थी, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट घूम रहे थे, खा पी रहे थे। तो वहाँ पे यही आतंकवादी 4 से 5 आतंकवादी वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद लोगों को देखते हैं, अगर उनको लगता है वो हिंदू हैं तो उनसे बोलते हैं आप कलमा पढ़िए। अगर वो कलमा नहीं पढ़ते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के नहीं थे। और जो मुस्लिम धर्म का था, कुछ लोगों का पैंट उतरवा के भी चेक किया गया कि ये मुस्लिम है कि नहीं है। अगर उसका खतना हुआ था तो मतलब वो मुस्लिम धर्म का है, तो उसको छोड़ दिया गया। और जिसका खतना नहीं हुआ था उसको गोली मार दी गई। जो फैमिली गई हुई थी, जैसे हस्बैंड वाइफ गए हुए थे, तो वहाँ पे हस्बैंड को गोली मार दिए आतंकवादी। उसके बाद वाइफ ने बोला मुझे भी गोली मार दो, मैं क्या करूँगी जी के। तो आतंकवादियों ने बोला तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम मोदी को जाके बताओगी कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में हम लोग आतंक फैला रहे हैं, मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जाके तुम उनको बताना कश्मीर कितना सुरक्षित है। इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब यही था। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें आप न्यूज़ में देख ही लिए होंगे, मैं अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ जस्ट। तो 26 लोग लगभग मारे गए हैं, जो ये दहशतगर्द थे, टेररिस्ट थे। इन्होंने 26 हिंदुओं को मार मौत के घाट उतार दिया। हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदू को ही टारगेट किया था, इसीलिए हिंदू बोलना पड़ रहा है मुझे। जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको मौत के घाट 26 लोगों को उतार दिया। ऐसे ही लगभग 15, 20 या 26 लोग घायल भी हैं, जो दौड़े भागे या किसी को गोली लगी जिनकी जान बच गई भगवान की दया से। उसमें भी लगभग 20-25 लोग हैं जो है, लेकिन 26 लोग मरे हैं, इसकी पुष्टि की है सरकार ने। ये चीज़ें हैं। तो कल मैंने सोचा रात में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ, क्योंकि मूड तो ख़राब हो गया ये सब बात सुन के कि हिंदुओं को ही या तुम लोग सिर्फ टारगेट कर रहे हो। बाहर से जो टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, उनको तो हिंदू को टारगेट ही करना है। और जो अपने देश में एक दूसरा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, जिसको बहुत शांति प्रिय बोला जाता है, वो भी हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। मुर्शिदाबाद में, बंगाल में बात हो रही थी उस दिन वक्फ बोर्ड की। वक्फ जो बोर्ड है उसके खिलाफ उन लोग को प्रदर्शन चल रहा था, और हिंदुओं की उसमें क्या गलती थी, हिंदुओं ने तो कुछ किया भी नहीं था। वहाँ पे उनका घर, दुकानें चुन चुन के हिंदुओं की मार्किंग करके लोगों की जलाई गई। वहाँ से पलायन करने को हिंदुओं को मजबूर किया गया। जो लेडीज़ थीं, लड़कियां थीं, औरतें थीं हिंदुओं की, उनको थ्रेट दिया गया रेप करने का, जिंदा जलाने का कोशिश की गई, मंदिरों की मूर्ति तोड़ दी गई। और हमारे देश में जो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं हमारा देश सेकुलर है। भाई सही है, संविधान के हिसाब से सेकुलर है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहले मैं भी मानता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मैंने एक बार थोड़ा जैसे जैसे समझदार हुआ तो मुझे समझ में आया कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, फैक्ट चेक करोगे, तो आपको जितने भी पुराने मतलब टेररिस्ट अटैक दिखेंगे उसमें मैक्सिमम मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। आप ISIS को ले लीजिए, बगदादी वाला जो ग्रुप था, ये लोग भी क्या करते थे, जो काफिर हैं उनको मारना है, ये अपना धर्म मतलब मुस्लिम धर्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाह रहे थे, लोगों को कत्लेआम करते थे। ISIS वाले तो अमेरिका घुसा जाके इन लोग को ख़त्म किया। उसके बाद ये गाज़ा मतलब जो गाज़ा के ये जो मतलब आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, इन्होंने इज़राइल पे हमला किया था।
इज़राइल के नागरिक जो थे वो पार्टी कर रहे थे, 1-1.5 साल पहले हमला किया था। कुछ लोग को बंदी बना के लेके चले गए थे, अभी तक उनको नहीं छोड़े हैं। उसके बाद इज़राइल ने उनके ऊपर उनका मतलब जो गाज़ा था उसकी स्ट्रिप की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। समझ रहे हो ना? और तो उसमें कौन था? जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आम नागरिकों निहत्थे थे, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, वो लोग पार्टी कर रहे थे। उनके ऊपर जिसने गोली चलाई उनको किडनैप करके ले गए हैं। वो किस धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के थे। 26/11 हुआ था इंडिया में, मुंबई वाला जो अटैक हुआ था टेररिस्ट वाला, उसमें कौन से धर्म के थे और कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आते। धर्म कौन सा था? धर्म उनका कौन सा था? मुस्लिम था ना। 9/11 हमला हुआ था अमेरिका में, जो लादेन था वो किस धर्म का था? वो मुस्लिम धर्म का तो था भैया। और कोई आप हिस्ट्री बता दो जिसमें हिंदू धर्म का कोई टेररिस्ट रहा हो जो आम आदमियों को मारा हो फालतू में, कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा सेकुलर मत बनिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी बात यहाँ पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ, ये तो साले जो आए हुए थे तो पाकिस्तानी थे, इसमें से 4 से 5 पाकिस्तानी थे, बाकी 1-2 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग लोकल थे, जो जिन्होंने मतलब रेकी की, जिन्होंने उनकी मदद की साले टेररिस्टों की, उन्होंने उनकी मदद की। पाकिस्तान का इलाज तो मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारी जो भारतीय सेना है ये अच्छे से कर देगी, उसके लिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ये चीज़ व्यक्त करना चाह रहा हूँ। अब हम लोग को खाली मतलब निंदा ही नहीं करनी है। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, वो निंदा करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, निंदा करते हैं कि इस बात की हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कड़े शब्दों में नहीं, अब थोड़ा सा मतलब बंदूक भी चलानी पड़ेगी, तोप गोले वोले भी चलाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने आए, अपने औकात में रहें। इनका जो हम लोग का एक तो मतलब पोता है, ये बांग्लादेश, लड़का तो हमारा पाकिस्तान था, ये जो पोतवा है बांग्लादेश, इसमें भी है जो ISI है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ये भी वहाँ पे घुस गई है, वहाँ पे अनिश्चितता ला दी। और आपको पता ही वहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ से भी साले लोग बंगाल में घुसा के जो एक्टिविटी है फालतू वाली वो सब कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दीजिएगा, जो मेरा था मैंने दे दिया। थैंक यू।